नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट रानी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, अब आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बताते हैं कि आगे क्या हुआ कृष्ण लीला में। बता दें कि मटके फोड़ने के बाद सभी सखा हंसने लगते हैं तो ग्वालिनें देखती हैं वृक्ष की ओर। उनमें से एक कहती है, वो देखो कान्हा, उसने हमारी मटकी फोड़ी है, पकड़ो उसे। तभी श्री कृष्ण सभी से कहते हैं, भागो। सभी वृक्ष से कूद कूद कर भाग जाते हैं, लेकिन कान्हा वृक्ष की एक डाल पर ही बैठे रहते हैं। सभी महिलाएं कहती हैं, चलो नीचे उतरो, अब पकड़ा गए हो तुम। तब कान्हा कहते हैं, नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा। तब एक ग्वालिन कहती है कि पहले नीचे तो उतरो, अभी बताती हूँ। ये सब अपनी मैया को जाकर कहना। वो रोज कहती थी कि एक दिन उसे पकड़ कर लाओ। आज वो दिन आ ही गया। पहले तो सिर्फ माखन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा। फिर कान्हा नीचे उतरते हैं तो सभी उनके मुंह पर नीचे गिरा मक्खन चुपड़ देती हैं और हाथ बांधकर सभी उन्हें यशोदा मैया के पास ले जाती हैं। सभी यशोदा मैया से कहती हैं कि आज तो इसने हमारी मटकी फोड़ दी। तुम ही कहा करती थी कि पकड़ कर लाओ, तो लो, आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। तब यशोदा मैया कहती हैं, ये सब क्या है? क्यों कान्हा, क्या ये सब सच कह रही हैं? तब कान्हा कहते हैं कि नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये सब किसी दूसरे ग्वाल बालाओं ने किया है, मैं तो वहाँ था ही नहीं। फिर माता कहती है कि ये माखन तेरे मुंह पर कहाँ से लगा? तब कान्हा कहते हैं कि ये तो इन ग्वालिनों ने ही लगा दिया। तब एक ग्वालिन कहती है, क्या कहा, तू उस पेड़ पर नहीं था? तब कान्हा कहते हैं, नहीं, आज मैं किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा। मैया, तू दाऊ भैया से पूछ लेना, हम दोनों मधुबन में अपनी गैया देखने गए थे। तब वही ग्वालिन कहती है कि सरासर झूठ, मधुबन में तो मेरा छोरा था, उसने तो तुम्हें वहां देखा नहीं। तब कान्हा कहते हैं कि वो कैसे देखता, वो तो तेरा माखन चुरा कर घर के पीछे छुप कर खा रहा था। तब वह ग्वालिन कहती हैं कि वो क्यों चुराने लगा अपना माखन? तब कान्हा कहते हैं कि क्योंकि तुम उसे अपना माखन खाने ही नहीं देती, बाजार में बेच देती हो। कितना कंजूसी करती हो, तो बेचारा क्या करे, वो चोरी करके ही माखन खाता है। फिर वह ग्वालिन पूछती हैं, तूने उसे देखा था? तब कान्हा कहते हैं, हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। यह सुनकर यशोदा मैया कहती हैं कि तू उस समय कहाँ था रे? तब कान्हा कहते हैं कि मैं मधुबन में पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा था। तब माता यशोदा कहती हैं कि अच्छा, पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा था, और वो जो तूने कहा कि तुम मधुबन में गैया देखने गया था वो? तब कान्हा कहते हैं, वो तो कल की बात थी, मैंने भूल से कल की बात कह दी। तब माता पूछती हैं, कल की बात कैसे कह गया? तब कान्हा कहते हैं, मैया, तेरे डर से, तू क्रोध करती है ना, इसी डर से तेरे सामने आते ही मेरा आज कल परसों सब गड़बड़ हो जाता है। यह सुनकर माँ यशोदा पहले तो भावुक हो जाती हैं, फिर वह कान्हा को पकड़कर कहती हैं, चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। फिर वह ग्वालिनों से कहती है, बहना, अब आप लोग जाइए यहाँ से, मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। आज मैं इसे काल कोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी कि ये फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, और मैं आप लोगों का माखन भी भिजवा दूंगी। यह सुनकर ग्वालिनें घबरा जाती हैं। उनमें से एक कहती है, नहीं यशोदा, इसे मारिए मत, हमें अपना माखन नहीं चाहिए, केवल इसे इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियां ना तोड़े। तब मैया यशोदा कहती हैं कि इससे सहानुभूति मत दिखाओ, ये और बिगड़ जाएगा। अब आप लोग जाइए यहाँ से, मैं बताती हूँ अब इसे। यह कहकर यशोदा मैया कान्हा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती हैं तो सारी ग्वालिनों को पछतावा होता है। यशोदा मैया कान्हा को काल कोठरी में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं तो कान्हा कहते हैं, मैया, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब यशोदा मैया कहती हैं कि डर तो तब लगेगा जब सारी रात इस काल कोठरी में बंद रहेगा। फिर मैया कहती हैं, पहले मैं एक मजबूत लाठी तो ढूंढ लूं। तब कान्हा कहते हैं, लाठी किस लिए? तो यशोदा कहती हैं, तुझे मारने के लिए। तब कान्हा डर के मारे कहते हैं, मुझे बहुत दर्द होगा। फिर मैया उस अंधेरी कोठरी में लाठी ढूंढती हैं। एक संदूक के पास लाठी रखी होती है, वह वहां जाकर लाठी उठा कर आती है मारने के लिए। वैसे ही कान्हा कहते हैं, मैया सांप, मैया सर्प। तब मैया कहती हैं,
हाय दैया, सर्प कहाँ है? तब कान्हा कहते हैं कि अभी अभी मेरे पैरों के ऊपर से इधर गया। तब यशोदा डर जाती है और किवाड़ खोल देती है। तभी सामने उसे कुंडली मारे सर्प नजर आता है। यह देखकर वह डर जाती है। तब यशोदा मैया कहती हैं, लल्ला बड़ा भयंकर सर्प है रे, तू जा, भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सर्प के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती हैं। फिर कान्हा सर्प की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, मैया पहले तू निकल जा, मैं इसे रोकता हूँ। तब मैया लल्ला का हाथ पकड़कर पीछे खींचती है और घबराते हुए कहती है, क्या कर रहा है रे लल्ला, तू जा यहाँ से, जा, निकल जा। तब कान्हा कहते हैं, नहीं, तू लाठी मुझे दे दे। तब कान्हा कहते हैं, देखो नाग देवता, मेरी मैया को डसने से पहले तुम्हें मुझे डसना होगा। यह सुनकर मैया और भावुक हो जाती हैं। तब कान्हा सर्प की ओर देख कर कहते हैं, देखा मैया, मेरा कहा सुनता है, ला तू लाठी मुझे दे दे। ऐसा कहकर कान्हा मैया के हाथ से लाठी छुड़ाकर फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, नाग देवता, तुम चुपचाप चले जाओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मेरी मैया कल तुम्हारे लिए पीपल के पेड़ के नीचे दूध का कटोरा रखेंगी। अच्छा, अब जाओ। यह सुनकर नाग देवता वहां से चले जाते हैं। यह देखकर मैया आश्चर्य करने लगती है। फिर कान्हा कहते हैं, देखा मैया, अच्छा नाग था तो चला गया। मैया अपने लल्ला को गले से लगाकर रोने लगती है। रोते हुए मैया कहती हैं, मैं बड़ी पापन हूँ जो तुझे इस सर्प वाली कोठरी में बंद कर रही थी। मैं बड़ी दुष्ट हूँ। तब कान्हा कहते हैं कि दुष्ट तो मैं हूँ जो तुम्हें सताता रहता हूँ। तब माता कहती हैं कि तू क्यों दूसरे का माखन खाता है। फिर कान्हा कहते हैं कि आज मैंने कोई माखन नहीं खाया। माँ फिर रूठ जाती है, कहती है, तू झूठ बोलता है, मैं तुझसे अब कभी बात नहीं करूंगी। यह सुनकर फिर कान्हा माँ को मनाते हैं, लेकिन मैया यशोदा नहीं मानती है। तो कान्हा कहते हैं कि यदि तुमको मुझसे बात नहीं करनी तो तुम मुझे बाजार से खरीद कर क्यों लाई थी। यह सुनकर यशोदा मैया कहती हैं, क्या कहा, मैं तुझे बाजार से खरीद कर लाई थी, ये किसने कहा तुझसे। तब कान्हा कहते हैं, दाऊ भैया ने। यशोदा मैया कहती हैं, दाऊ ने। तब कान्हा रोते हुए कहते हैं, हाँ, वे कहते हैं कि तू मेरी असली माँ नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मुझे बाजार से खरीद कर लाई हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी असली माँ के पास भेज दो। मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, इसीलिए इतना क्रोध करती हो मुझ पर। यह सुनकर माता यशोदा बहुत ही भावुक हो जाती हैं और अपने लल्ला को गले से लगाकर रोते हुए कहती हैं, ऐसा मत कह रे पगले, ऐसा मत कह। दाऊ ने तुझे ये कैसे कह दिया। मुझे गोधन की सौगंध है, मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है। अगर अब तूने ऐसा कहा तो तेरी माँ जीवित नहीं रहेगी। तब कान्हा कहते हैं, दाऊ भैया झूठे हैं मैया। तब कान्हा कहते हैं, तो दाऊ भैया झूठे हैं मैया। तब यशोदा कहती है, हाँ, अगर उसने तुझे ऐसा कहा तो झूठे ही नहीं, महाधूर्त है। आने दो उसे, अब मैं उस पर क्रोध करूंगी। तब कान्हा कहते हैं, उन पर क्रोध करना, अब मुझ पर कभी क्रोध न करना। माँ कहती हैं, हाँ, अब मैं तुझ पर कभी क्रोध नहीं करूंगी। तब कान्हा कहते हैं, तो फिर हंस कर दिखाओ। मैया मुस्कुरा देती। दूसरे दिन भोर के समय नदी के तट पर बैठकर एक व्यक्ति बंसी बजाता है। उसकी बांसुरी की मधुर धुन को सुनकर कान्हा उसके पास पहुंचकर बैठ जाते हैं। जब वह बंसी बजा लेता है तब उसका ध्यान कान्हा की ओर जाता है। वह कहता है, अरे छोटे मुखिया, आप यहाँ कब से बैठे हैं। तब कान्हा कहते हैं कि बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली, कितनी सुंदर बजाते हो। तब वह बंसी बेचने वाला कहता है, आपको अच्छा लगा। कान्हा कहते हैं, हाँ, अच्छा लगा। ये मुरली कैसे बोलती है। तब वह व्यक्ति कहता है, ये बोलती नहीं, इसमें राग बजते हैं। अभी मैं जो राग बजा रहा था इसे राग भैरवी कहते हैं। तब कान्हा कहते हैं कि बहुत सुंदर राग है, मुझे भी बजाना सिखा दो। तब वह बंसी बेचने वाला अपनी थैली से एक छोटी सी बांसुरी निकालकर कान्हा को देकर कहता है कि आज की पहली बिक्री आप ही से, ये लीजिए, इससे बजाना सीखिए। पहले आप सरस्वती माँ का ध्यान कर कहें कि हे सरस्वती माँ, इस मुरली में संगीत के सुर भर दो। तब जैसे ही कान्हा माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं तो आकाश में माँ सरस्वती यह सुनकर कान्हा को प्रणाम करके कहती हैं, आज्ञा प्रभु। कान्हा कहते हैं, हे सरस्वती माँ, आप हमारी मुरली में संगीत के सुर भर दो। माँ सरस्वती कहती हैं, जो आज्ञा प्रभु। फिर आगे क्या कहते हैं, फिर आगे क्या होता है बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में।
ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बता दें आपको कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार, जय श्री।